नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समांतर श्रेणी के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी निम्नलिखित है। विद्यार्थियों, आपको इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए बराबर यानी प्रथम पद 10 दे रखा है और सार्वंतर भी 10 दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है, पहले यहां ए यानी प्रथम पद 10 तथा सार्वंतर डी बराबर, ये दोनों ही 10 दे रखे हैं, लिख लीजिए। अब समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है उससे हम चारों पद निकालेंगे। प्रथम पद a1 और प्रथम पद a1 a ही होता है और ये दे रखा है 10। a2 a प्लस डी। विद्यार्थियों, यहां 2 है तो 1 कम करके डी से गुणा कर दिया करो। 2 में से 1 गया तो 1 को डी से गुणा किया तो डी आएगा। ए का मान आपका 10 है प्लस डी का मान आपका ये भी 10 ही है। 10 और 10 20। a3 a प्लस 3 में से 1 गया 2 को डी के साथ लिख दीजिए गुणा करके। a का मान 10 प्लस 2 गुणा 10 डी का मान है, लिख दीजिए। 10 प्लस 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा और 20 और 10 जुड़ करके 30 हो जाएगा। चौथा पद हमारा a4 a प्लस सॉरी 4 में से 1 कम कर दो 3 और डी से गुणा कर दीजिए। a का मान आपका यहाँ 10 लिख दीजिए, दिया हुआ है जो 3। डी का मान क्या दे रखा है 10, गुणा करके 10 लिख देते हैं। 10 प्लस 10 दिए 30। 30 और 10 हो जाएंगे 40। विद्यार्थियों, हमारे पास चारों पद आ चुके हैं, अतः एपी के प्रथम 4 पद जो प्राप्त हुए हैं लिख दो। पहले नंबर पे a1 का मान 10, a2 का मान 20, a3 का मान 30, a4 का मान 40। ये हमारे चारों पद प्राप्त हो गए। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। आंसर यहाँ जो दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। a बराबर -2 और तथा सार्वंतर d दे रखा है 0। अब विद्यार्थियों, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही यहाँ हम प्रथम पद a1 को लिख लेते हैं। a1 बराबर a और ये दे रखा है -2। दूसरा पद हमारा a2 है। a2 का मान हम 1 कम करके लिखेंगे d के साथ, तो a तो लिख दो और d के साथ 2 में से 1 कम करके 1 को d से गुणा करेंगे d। a का मान कितना है -2 प्लस d का मान 0। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। आपका तीसरा पद a3 a प्लस और 3 में से 1 कम कर दीजिए 2 और 2 को d के साथ लिख दीजिए। a का मान 2 प्लस 2 और d का मान गुणा करके जो है विद्यार्थियों d का मान 0 है। -2 प्लस 2 को 0 से गुणा कर दीजिए, 0 ही आएगा और 0 को तो पहले यहाँ ऐड किए थे तो -2। a4
a प्लस 4 में से 1 कम कर दो 3 और ये d साथ में a का मान -2 प्लस 3 और गुणा d का मान 0 रख दिया, -2 प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 और ये -2 आया। विद्यार्थियों आपके पास चारों पद आ चुके हैं, अतः AP के प्रथम 4 पद प्रथम 4 पद, पहला -2, दूसरा आपका ये भी -2, तीसरा सभी एक जैसे ही पद हैं। विद्यार्थियों चारों पद ही एक जैसे हैं। आपको पता होगा क्यों आ रहे हैं एक जैसे, क्योंकि सार्वंतर 0 है। हम पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ते हैं तो अगला पद आता है, लेकिन यह निश्चित संख्या 0 होने की वजह से आगे के पद में कोई वैल्यू बढ़ नहीं पाएगी, वही मान प्राप्त हो जाएंगे जो पहले पद प्रथम पद है। क्योंकि आपका सार्वंतर 0 है तो -2 प्लस 0 -2, फिर -2 प्लस 0 -2, इस तरह से उत्तरोत्तर पद आपके वही प्राप्त होंगे। नोट कर लीजिए आप। थैंक यू।